दोस्तों, हमारे इस दुनिया में एडवेंचर के शौकीन लोग अक्सर ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिन्हें देख हम सबके होश उड़ जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में कुछ ऐसी जगहों का निर्माण किया गया है जहां जाने के बाद किसी आम आदमी का वापस बचकर आना बेहद मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक जगहों के बारे में। वोल्केनो बोर्डिंग। दोस्तों, आमतौर पर सर्फिंग समुद्र की लहरों पर की जाती है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन इन सिरफिरे लोगों ने निकारागुआ में स्थित इस एक्टिव ज्वालामुखी को भी नहीं बख्शा। ये लोग दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनो ढूंढते रहते हैं और फिर बोट पर बैठकर वोल्केनो की चोटी से नीचे फिसलते हैं। नीचे फिसलते वक्त इनकी स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। अगर कभी वोल्केनो एक्टिव हो गया तो ये लोग कुछ सेकेंड्स में ही गलकर भाप हो जाएंगे। फिर भी ये सिरफिरे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा यहाँ आते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट, नेपाल। दोस्तों, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी माना जाता है, क्योंकि अब तक इस पर चढ़ने के जुनून में 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी लाशों का अब तक पता ही नहीं चला। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सही से लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है और ज्यादातर लोगों की मौत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद उतरते समय होती है, क्योंकि उतरते समय व्यक्ति पूरी तरह से थक चुका होता है। एक गलत कदम उसे हजारों मीटर नीचे ले आ सकता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के इतना खतरनाक होने के बावजूद इस पर हजारों की संख्या में हर साल लोग चढ़ाई करते हैं। क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और पहाड़ के बीच में पहुंचकर आपको कैंप लगाना है और वो कैंप जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तथा किसी चिड़िया के घोंसले की तरह लटका हुआ हो, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्थित यह जगह क्लिफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ क्लिफ कैंपिंग करने के लिए आते हैं और उनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये लोग जमीन से सैकड़ों या हजारों फीट ऊपर कैंप लगाते हैं और रात गुजारते हैं। ऐसा करने में हर साल सैकड़ों लोगों की मौतें होती है, लेकिन फिर भी कुछ सिरफिरे एडवेंचर के लोग अक्सर हमेशा यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, हवाई में स्थित सीढ़ियाँ किसी की भी हालत खराब कर सकती है। समुद्र की सतह से करीब 2800 मीटर ऊंची इन सीढ़ियों की संख्या 3900 से भी ज्यादा है। स्टेयरवे टू हेवन के खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की सरकार ने 1987 से लेकर आज तक इस पैलेस को गैर कानूनी करार दिया है। फिर भी हजारों की संख्या में लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ आते रहते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है स्टेयरवे टू हेवन झूला, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। इस झूले पर बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आपकी मौत अब आने ही वाली है। इस झूले के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये झूला किसने और कब बनाया, ये किसी को नहीं पता। तो आप समझ ही सकते हैं कि झूला बहुत ही पुराना होने के कारण कभी भी टूट सकता है। फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस झूले पर झूलते थे, लेकिन झूले से एक महिला के फिसलने का फेसबुक पोस्ट देखकर यहाँ की सरकार ने ये झूला यहाँ से निकलवा दिया। बंजी जंपिंग। दोस्तों, बंजी जंपिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें किसी शख्स को बेहद ही ऊंचाई पर ले जाकर उसे रस्सियों से बांधने के बाद धक्का दे दिया जाता है, जिसके बाद वह शख्स चीखता चिल्लाता हुआ तेजी के साथ नीचे गिरता है। नीचे गिरते समय उस शख्स के मन में बस यही ख्याल आता है मानो वह अब मरने ही वाला है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में बंजी जंपिंग इतना मशहूर है कि न्यूजीलैंड को बंजी जंपिंग का घर कहा जाता है। कभी कभी बंजी जंपिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर या चेयर पर बैठाकर किसी शख्स को धक्का दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप कमजोर दिल वाले हैं या फिर आप ऊंचाई से डरते हैं तो आप इससे दूर ही रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जिसमें रस्सी टूट जाने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी दुनिया भर से सिरफिरे लोग इस राइड का मजा लेने आते रहते